पप्पू यादव कब क्या बोल दे और कब कहाँ पलट जाए, कब क्या बयान दे दे और कब किसका विरोध कर दे, कब किसका समर्थन कर दे, ये कोई भी अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता है। आप भगवान के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव के बारे में दुनिया की कोई भी ताकत भविष्यवाणी नहीं कर सकती, क्योंकि पप्पू यादव के बारे में कहा जाता है कि वे पल प्रतिपल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के वे समर्थन में आ गए थे और महागठबंधन में शामिल करने का एक तरीके से अनुरोध कर रहे थे, हाथ जोड़ कर रहे थे कि हमको भी महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार हम आपको धरना स्थल पर ले चल रहे हैं, जहां पर पप्पू यादव नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं और नीतीश कुमार के विरोध में क्या बोल रहे हैं वो भी आपको सुनाने वाले हैं। करना नीतीश कुमार जवाब दो। बिहार के युवाओं के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ करना नीतीश कुमार जवाब दो। बिहार के शिक्षा नीति के साथ खिलवाड़ करना नीतीश कुमार जवाब दो। बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर नीतीश कुमार जवाब दो। नीति लागू करना होगा, नीति लागू करना होगा, नीति लागू करना होगा। तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का खत्म कर दिया, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, रोजगार नहीं है, किसान की स्थिति सबसे ज्यादा खराब बाढ़ और सुखाड़ के चलते बिहार की है। 10,000 करोड़ रुपया बाढ़ का नहीं मिला, मगध का लगभग 4,500 5,000 करोड़ रुपया पानी का नहीं मिला। तो जीएसटी का भी पैसा रख लेते हैं, टैक्स का भी रख लेते हैं। और बिहार जो दुनिया में देश में सबसे ज्यादा युवाओं कम उम्र, जिसको हम युवा कहते हैं, देश के अन्य स्टेट के मुताबिक हमारे यहाँ यूथ का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। तो इस हालात में मैं समझता हूं कि हमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन पहले फर्स्ट बिहार, हम बिहारियों के लोग 14.5 करोड़ बिहारियों की गंभीर चिंता हमारी, और सबसे बड़ी चिंता यह है ये जो बेरोजगारों की फौज है दुनिया में, सबसे ज्यादा 9 सालों के अंदर बेरोजगारों की फौज बढ़ी, वो बढ़ी है भारत में, और भारत में भी बिहार में सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण हमारे साथ अन्याय नहीं किया। हमारे साथ नगर निगम में 7 करोड़ रुपया दिया और 700 कुछ रुपया करोड़ रुपया यूपी को मिला, तो हमारे साथ हर चीजों में भेदभाव। तो इसीलिए जो एक तो पहले ही हमारी पॉलिसी को चेंज की गई, अब समझ में नहीं आया कि नियुक्ति पत्र के समय शिक्षा नीति की पॉलिसी जो एक बार सीटीएट नीति इसका सब कुछ हो जाने के बाद उम्र भी 4 साल में बच्चों का अधिक हो गया और पहले ही सब कुछ बेच के हम दे दिए, फिर से नई पॉलिसी। क्या मतलब है नया पॉलिसी का भाई? और ऐसा पदाधिकारी आईएएस बैठा हुआ है यहाँ जो सारे पॉलिसी को चेंज कर रहा है और पूरी सरकार की इससे बदनामी होती है। नियुक्ति पत्र के समय आपने बीपीएससी के रिटर्न एग्जाम में, हम सब लोग रिटर्न एग्जामिनेशन के पक्ष में 2 साल पहले नियम बनाते, आप नीति बनाते, एसडीटी और टीटी के पहले, या आप नियुक्ति पत्र देने के बाद एक नियमावली को लाते। बीच में कैबिनेट के बदलाव का इसके पीछे कोई पदाधिकारियों की गहरी साजिश है। एक तो सेंटर भी जाता है, बात बंद करिए, एक तो क्वेश्चन ये हो जाता है, बिग आउट हो जाता है। आश्चर्य होगा आपको, सेंटर भी जाना, क्वेश्चन भी जाना, और उसके बाद आप माफिया और पदाधिकारी मिलकर क्वेश्चन तय करेगा। 20 साल के बाद आईएएस की आप एग्जामिनेशन लोगे, कोई पास नहीं करेगा। जब हम कंटिन्यूटी हमारा एग्जाम बच्चों का पढ़ाई नहीं चालू होगा, तो उस बीच में आप हमको नए सिलेबस से आप क्वेश्चन तैयार करोगे, हम सब फेल करेंगे, बिहार की बदनामी होगी। और हमको एक बात समझ में नहीं आती है, यह कहना कि साइंस और मैथ में प्रतिभा है ही नहीं, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? हमारे हम आईटी और आईएम जब नेहरू जी ने खोला था, तब से लेकर उसके पहले शून्य से लेकर के विज्ञान, ज्ञान, अध्यात्म, विक्रमशिला, नालंदा, ये दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज था बिहार हर चीजों के मामले में, और आप हमारी प्रतिभा को कह रहे चले। तो इसीलिए शिक्षा नीति आपकी खराब, कैलेंडर आपका खराब, 57% टीचर नहीं, 67% फैकल्टी टीचर से लेकर के कोई नहीं, और गाली सुने अपमान हो बच्चे, ऐसी बात गलत है। प्रतिभा की कमी नहीं है,
बस ये पॉलिसी नौकरशाह के द्वारा बनाई गई है। पहले का सेंट्रल हमको ज्यादा नहीं देगा, हम पटना यूनिवर्सिटी के लिए बाप कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। नीतीश कुमार जी भीख कर मांगे कर चुके हैं 9 सालों के अंदर नौकरी और रोजगार को लेकर। हाँ, रोजगार मिली है, हम सबको रोजगार मिली है, हिंदू मुसलमानों को रोजगार मिला है, हम सबको नफरत का रोजगार मिला है, लोकतंत्र को खरीदने का रोजगार मिला है। इस हिंदुस्तान में चुनी हुई प्रक्रिया संवैधानिक निर्वहन करने वाली संस्थाओं को मिटा देने का, सबको गाली गलौज धमकाने का, राजनीतिक नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्य बाला साहब ठाकरे जिसके साथ बीजेपी बढ़ी, मायावती ममता जी सबके साथ। और बिहार की बात जब आता है तो ये बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया। इसीलिए हम चाहते हैं शिक्षक नीति बहाली में 100% हमेशा लागू हो। अन्य में आप 5% 10% दे दें, उस पर हम लोग सरकार के साथ होंगे। लेकिन शिक्षक नीति में बाहर के शिक्षक आके अपनी भाषा में हमको क्या बताएंगे? वहां की भाषा अलग, वहां की संस्कृति अलग। बाहर से लोग आएंगे, उनको हमारी जो भाषा है बिल्कुल सरल भाषा है, हमारा लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, हमारे छोटे छोटे बच्चों का लैंग्वेज अलग है। हम भोजपुरी, मिथिला, अंगिका, मगही, हम इस 4 भाषा में रहने वाले लोग हैं। आप बाहर से ले आइएगा कन्नड़, उड़िया, अन्य भाषा में, तो हम क्या, हमारी इंग्लिश हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग शुरू से नहीं है। तो इसीलिए किसी भी कीमत पर यह अधिकार सिर्फ बिहारियों का है, क्योंकि बिहार और बिहारी सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा, हम साक्षरता की बात नहीं करेंगे, अशिक्षित रियल में तो इंटर के बाद भी शिक्षा होती है, हम सबसे ज्यादा नीचे हैं, रोजगार में नीचे हैं। इसीलिए डोमिसाइल नीति आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से, महागठबंधन की सरकार से, और विशेष तौर पर राजद के पास से शिक्षा विभाग है और लालू यादव जी को इस मामले में बिल्कुल समझ है। मेमोरेंडम भी मिले थे। मैं उम्मीद करता हूं कि लालू यादव जी इसमें हस्तक्षेप कर तेजस्वी जी से और मुख्यमंत्री जी से बात कर 8 लाख शिक्षक के भविष्य और आने वाला जो बिहार के बच्चे हैं जो बेरोजगार भटक रहे हैं, उसके रोजगार को ढाल छीना जाए और इस नीति को लागू किया जाए। ऐसे समय में यह नीति राजनीतिक रूप से भी हाथ उठाती है और बिहार और बिहारी के बच्चों के लिए भी हाथ उठाती है। ज्यादा ज्ञानी है और बाहर में जो झारखंड में और स्टेट में डोमिसाइल मुद्दा कैसे लागू पूरा संवैधानिक में है। सचिव ने कहा है कि अगर कोई स्टेट लागू करता है तो संवैधानिक नहीं है, संविधान के। और बिहार का संविधान अलग है कि बिहारियों को रोड पर ला दो। ये होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तय करेंगे। अमीर सुहानी, के पाठक दोनों ने यही बात कही। सर, अमीर सुहानी और के पाठक साहब वेलफेयर स्टेट है, संविधान से ऊपर नहीं है। और हमारे नेता कलाम का एक साफ कहना है कि वेलफेयर स्टेट है। चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी कहेगा वही डिसीजन नहीं, और होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी का डिसीजन अंतिम नहीं हो सकता, सरकार का डिसीजन है। सरकार सर्वोपरि है और डिसीजन सरकार को लेना है। और संविधान की पाठ ना पढ़ा है, संविधान की पाठ इतना ही सही है तो सारे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी हैं, वो संविधान से ऊपर नहीं है। इसीलिए नौकरशाह पर हमारी सरकार को नहीं चलना होगा। नौकरशाह हमारी सरकार के पीठ में खंजर भोंक रही है और राजनीतिक रूप से हमें खत्म कर